ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा वांटेड आतंकी, जिसकी गिरफ्तारी या मौत के लिए अमेरिका ने $25 मिलियन का इनाम रखा था। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि अब एक और शख्स है जिस पर इससे भी ज्यादा इनाम रखा गया है, और वो शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक देश के राष्ट्रपति हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की, जिनके सिर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है $50 मिलियन यानी करीब 417 करोड़ रुपए का इनाम। सवाल उठता है, आखिर एक देश के राष्ट्रपति पर इतना बड़ा इनाम क्यों रखा गया, और क्या ट्रंप सच में उन्हें गिरफ्तार करवा सकते हैं क्या? चलिए जानते हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करों में से एक हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकी संगठनों से गठजोड़ और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना, ये सब उनके खिलाफ लगे आरोप हैं। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बांडी का दावा है कि मादुरो ने ट्रेन डे आरागुआ, सिनालोआ और कार्टेल ऑफ द सन जैसे खतरनाक गैंग्स के साथ मिलकर अमेरिका में हिंसा और ड्रग्स फैलाई। अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी यानी DEA के मुताबिक मादुरो और उनके सहयोगियों से जुड़ी 30 टन से ज्यादा कोकीन जब्त की गई है, जिसमें से 7 टन सीधे मादुरो से जुड़ी बताई जा रही है। यही वजह है कि अमेरिका ने पहले मादुरो पर $25 मिलियन का इनाम रखा था, जितना ओसामा बिन लादेन पर रखा गया था। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने इसे सीधे दोगुना कर दिया है, यानी $50 मिलियन। Are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. यानी ट्रंप के निशाने पर मादुरो अब सिर्फ एक राजनीतिक विरोधी नहीं बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुके हैं, ऐसा ट्रंप और उनके प्रशासन का कहना है, आरोप है। लेकिन क्या ट्रंप सच में किसी देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करवा सकते हैं? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कानून कहता है नहीं करवा सकते। किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का अधिकार सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कानूनी संस्थानों को ही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कई देशों के बीच आपस में विवाद सुलझाने और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर कानूनी आदेश देने का काम करता है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी करे तो किसी भी देश के नेता को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अकेले ट्रंप अगर चाहें तो ऐसा संभव नहीं है। जैसा आपने देखा होगा कि यूक्रेन युद्ध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुआ, उन पर वॉर क्राइम के आरोप लगे और इंटरनेशनल कोर्ट ने वारंट भी जारी किया। इसके बाद पुतिन को कई देशों में जाने से बचना पड़ा, जो देश रूस के खिलाफ हैं या रूस से नाराज रहते हैं। तो मादुरो के मामले में ट्रंप का ये इनाम सिर्फ दबाव बनाने का एक तरीका है। गिरफ्तारी तभी संभव होगी जब अंतर्राष्ट्रीय कानून उस पर मोहर लगाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि ट्रंप ने मादुरो को लेकर जो खेल शुरू किया है वो सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचाने के लिए काफ़ी है। आपकी इस पर क्या राय है? आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।